इसी बीच एक और बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ये फैसला तो नीतीश को करना है। ललन सिंह ने कहा पार्टी नीतीश की बनाई हुई है और ऐसे में फैसला भी उन्हीं का होगा। नीतीश जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या उन्होंने कहा ये एक बार आपको वो सुनवाते हैं। पता नहीं, हमको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो। सर ये ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है। माइक लग रहा है मुंह पे भाई। सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। फैसला नीतीश कुमार को करना है और नीतीश कुमार फैसला कर चुके हैं। अब ललन सिंह जो बात कह रहे हैं, नीतीश चंद्र ललन सिंह जो बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के हाथों में सब कुछ है, पर जेडीयू कार्यकर्ता ये कह रहे हैं ना कि एक ऐसा ग्रुप है जेडीयू के अंदर जो नीतीश कुमार पर ये दबाव डाल रहा है कि अब उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें राज्यसभा चले जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि जो तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास पर नाराजगी की, इन कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि ये अचानक हुआ और किसी दबाव में हुआ, और जो एक कोर टीम थी जो कि बीजेपी के संपर्क में थी, उस टीम ने ऐसा करवाया है। चूंकि पहले से ये चर्चाएं होती रही हैं, नीतीश कुमार के इस फैसले की जो प्रक्रिया है वो भले ही अचानक नहीं हुई, वो पहले से चल रही थी, लेकिन लोगों को, कार्यकर्ताओं को जानकारी अचानक हुई है। तो इसलिए उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये सब कुछ जो है जानबूझकर किया जा रहा है, नीतीश कुमार से करवाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब ट्वीट करके ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं। तो इसलिए अब ये जो संशय है या जो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें कोई बहुत मतलब अब नहीं है। हालांकि इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, चूंकि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं का एक रिश्ता रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हमने उस समय भी देखी थी जब वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंपने जा रहे थे, तो उस समय भी यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो विरोध है वो देखने को मिला था। लेकिन इस बार का जो विरोध है उसमें जो जेडीयू की अंदरूनी जो खींचतान है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के एक खेमे को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा खेमा जो है वो ये करवा रहा है। तो चूंकि ये जानकारी अचानक हुई है, प्रक्रिया अचानक नहीं है, प्रक्रिया पहले से चल रही थी। हर किसी को मालूम है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर इस बात की चर्चा पहले से थी कि क्या नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनाव के पहले भी याद कीजिए, ये सवाल जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पूछा जाता था तो साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम नहीं आता था। विपक्ष ने मुद्दा बनाना शुरू किया, तब नीतीश कुमार का नाम सामने रख दिया गया, क्योंकि ये दिखा कि यदि नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर तो उसका राजनीतिक नुकसान होगा, उनके वोट बैंक में एक संदेह जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट करके अब इस बात पर पूरी तरह से जो भी डाउट्स थे उनको दूर कर दिया गया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे में जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो इस खबर को धीरे धीरे प्रोसेस भी करेंगे। देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, एक बात तो श्योर शॉट है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किन किन नामों को लेकर चर्चा इस वक्त चल रही है, आपके पास क्या जानकारी? प्रिया, 2-3 नाम हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। उसमें सबसे पहले अगर नाम लें तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चर्चा में ज़्यादा ताकत या ज़्यादा बल इस लिहाज से भी बहुत लॉजिकल लगता है कि अगर आप देखें तो बिहार के पिछले चुनाव में कैंपेन में जब किया जा रहा था तो बिहार के लीडरशिप में फेस के तौर पर जेडीयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार थे, तो दूसरा फेस बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ही थे, और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी को एक तरह से लगातार प्रोजेक्ट किया जाता था। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार उस कुर्सी से हट रहे हैं तो दूसरी जोड़ी, जिसके चेहरे दूसरे जोड़ीदार जो कि फेस बने थे पूरे बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार के साथ, तो उनका दावा सबसे पहले बनता है। दूसरी चीज़ की दूसरी पार्टी से आए हुए वो नेता, बावजूद बीजेपी ने जितनी ताकत उनको इतने कम सालों में दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, उसके पीछे बड़ी वजह थी उनका जो कास्ट फैक्टर है वो।
कोयरी कम्युनिटी से आते हैं और जो लॉकुस यानी कि कुर्मी कोयरी कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन है वो एनडीए के लिहाज से जेडीयू के पक्ष में ज़्यादा रहता है, बीजेपी की हमेशा उसमें नज़र रहती है और उस कम्युनिटी के व्यक्ति को आगे किया गया। तो उसके पीछे मकसद ही यही था कि कल को नीतीश कुमार का जब चेंज ऑफ गार्ड होगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा तो बीजेपी के पास वैसा चेहरा तैयार रहना चाहिए। तो वो एक नाम तो स्वाभाविक सा है।